नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद यूनुस की अर्जी फाड़कर फेंक दी है और सीधा संदेश दे दिया है। वो संदेश क्या है इसको समझेंगे। अर्जी कौन सी है उस पर बात करेंगे और सबसे बड़ी चीज यह है कि जब वो अर्जी फाड़ी गई तो उसके बारे में जानकारी बाहर कैसे आई। कौन है जिसने ये बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पत्र को कूड़ेदान में फेंक दिया है जो पत्र यूनुस ने पीएम को लिखा था और गुहार लगाई थी। तो ये तीन चार चीजें हैं जिस पर एक एक करके बात करेंगे और शुरुआत इससे करते हैं कि साहब उस अर्जी में था क्या। देखिए, 2 बार अर्जी डाल चुके हैं मोहम्मद यूनुस। कहां? प्रधानमंत्री के पास। अभी की जो अर्जी है पहले उस पर बात कर लेते हैं। उनका यहां कोर्ट बैठा और कोर्ट ने शेख हसीना को सजा सुना दी और उस सजा सुनाने के बाद मोहम्मद यूनुस ये चाहते हैं कि भारत सौंप दे बांग्लादेश को। किसे? शेख हसीना को। इस बाबत उन्होंने बाकायदे पत्र वगैरह लिखा। उस पत्र पर पहले तो खबर यह आई कि सरकार विचार कर रही है और कहा गया कि जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया अपनाया जाएगा, उसके बाद में शेख हसीना के बारे में निर्णय लिया जाएगा। लेकिन एस जयशंकर का जो बयान है वो बयान ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर मोहम्मद यूनुस की अर्जी फाड़ दी है। अब एक बार फिर क्यों कह रहा हूं उस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन बड़ी चीज यह है कि एस जयशंकर ने ऐसा कहा क्या जिसकी वजह से ऐसा मालूम पड़ता है। देखिए, एनडीटीवी के कार्यक्रम में और फिर इसका हिंदुस्तान टाइम्स का कार्यक्रम था, दोनों ही जगह उनसे एक सवाल पूछा गया, वो ये कि शेख हसीना को कब भारत भेज रहा है। तो बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दिया एस जयशंकर ने। डिप्लोमेट है, विदेश मंत्री है, तो जवाब भी वैसा ही देंगे। लेकिन उस जवाब से जो चीजें निकल कर आई उसको भी हम लोग समझेंगे। लेकिन पहले जो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि देखिए, शेख हसीना एक विशेष परिस्थितियों में भारत आई थी। अब बड़ा मुद्दा यह है कि वो परिस्थितियां अभी भी बांग्लादेश में हैं या नहीं है। एक तो बड़ी चीज है ये। दूसरा, अब चूंकि शेख हसीना आई थी तो शेख हसीना ही तय करेंगी, उन पर हम कोई दबाव बनाए ऐसा तो है नहीं, वो खुद अपना मन बनाएंगी। अब ये देखिए, इससे बहुत स्पष्ट कर दिया एस जयशंकर ने कि जो चिट्ठी पत्री वहां से भेजी जा रही थी शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए, उस चिट्ठी पत्री को भारत सरकार मानने को तैयार नहीं है और पीएम ने उसको सीधे सीधे फाड़कर फेंक दिया है। पहली चीज तो ये। दूसरी बात ये, क्या परिस्थितियां थी वहां पर? वहां परिस्थितियां ये थी कि एक, आप कहें कि एक थोपी हुई सरकार बिठाई गई और वो जो थोपी हुई सरकार वहां बिठाई गई है वो सरकार दरअसल शेख हसीना के साथ न्याय करने नहीं जा रही है। और चूंकि शेख हसीना के साथ अन्याय हो रहा था इसीलिए वो आई हैं। तो अब जब न्याय जैसी परिस्थितियां बनेंगी वहां पर, यानी डेमोक्रेसी बहाल होगी, तब जो है सोचा जा सकता। और वो भी हम नहीं सोचेंगे, वो कौन सोचेंगी? वो शेख हसीना सोचेंगी। यह मोहम्मद यूनुस के गाल पर तमाचा है नरेंद्र मोदी सरकार का। और ये देखिए, ये दूसरी बार है। पहली बार क्या था वो मैं आपको बताता हूं। फिर एक और जो बड़ी चीज है जिसने यूनुस के पैरों के नीचे की जमीन खिसका रखी, उस पर भी आऊंगा। इससे पहले वो बैंकॉक में मिले थे प्रधानमंत्री से। कौन? यूनुस। और वहां उन्होंने गुहार लगाई कि माई बाप मेरी बात मान लीजिए और एक काम छोटा सा मेरा कर दीजिए। पीएम ने कहा बोलो। उन्होंने कहा कि शेख हसीना को आप लोग बयान मत देने दीजिए। पीएम ने कहा कि वो हम कैसे कर सकते हैं भाई। ये एक तो सबसे बड़ी चीज है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, पहली बात। दूसरी बात, सोशल मीडिया का दौर है, हम कैसे किसी को बोलने से रोक सकते हैं। अब जब ये पीएम ने कहा तो बांग्लादेश में हलचल बढ़ गई, यूनुस के कान खड़े हो गए थे। क्यों? क्योंकि देखिए क्या है कि शेख हसीना जो बोलेंगी वो जाहिर सी बात है कि अगर वो मीडिया से बात कर रही हैं तो मीडिया से बात करने का मतलब ये हुआ
कि क्लियरेंस लेना पड़ेगा किसको? मीडिया को। उसकी वजह है, देखिए हाई प्रोफाइल ये मामला है। शेख हसीना एक्स पीएम लोग कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है एक्स पीएम कहना ठीक नहीं है, क्योंकि निर्वाचित सरकार की मुखिया तो वही है। उनको सही मायने में यह कहना चाहिए निर्वासित पीएम है वो, तो वो पीएम है, निर्वासित पीएम है बांग्लादेश की। अब वो भारत में है, तो अब उनकी सुरक्षा जो है वो भारत की जिम्मेदारी है। यानी होम मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेट करती है, तब जाकर कोई साक्षात्कार पार ले पाता है शेख हसीना का। तो सीधा सीधा सा दिखाई देता है कि जो भारत है वो भारत बस एक चीज चाहता है कि वहां पर लोकतंत्र बहाल हो, सरकार किसी की भी आए, वो चाहे बीएनपी बनाए चाहे अवामी लीग बनाए, लेकिन न्याय हो अवामी लीग के साथ और वहां पर थोपी हुई सरकार ना रहे। तो ये जो भारत सरकार लेकर चल रही है, इस बात से देखिए कि ये जो यूनुस की सरकार है जो थोपी गई है, उसको अंदाजा नहीं था कि इस तरह से पीएम आएंगे। उनको तो लगा था कि हमारे आका वाका है, उसे फोन कर देंगे और जो है फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये लोग जैसा चाहेंगे वैसा कर देंगे। लेकिन तब भी जब इन्होंने अर्जी लगाई थी तो पीएम ने वही फाड़ कर फेंक दिया था कि हम रोकने वाले नहीं है, शेख हसीना बोलना चाहती हैं तो बोले। और जब दूसरी अर्जी इन्होंने भेजी कि साहब हमारे यहां भेज दीजिए, तो अब तो स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि वो शेख हसीना तय करेंगी। अब ये स्टैंड क्यों लिया जा रहा है? या आप ये कहें कि भारत बांग्लादेश की प्रत्यर्पण संधि भी है, भारत बांग्लादेश के संबंध भी एक तरह से कहा जाए कि वहां के जो विदेश मंत्री हैं, विदेश सलाहकार हैं, मंत्री तो कोई है ही नहीं है, मतलब ये अंतरिम सरकार बनी है ना, तो उस सरकार के जब सलाहकार ही जो है यूनुस है, तो उनके भी जो सलाहकार हैं तौहीद हुसैन, वो इंतजार कर रहे हैं। तो खैर उनका इंतजार एस जयशंकर ने खत्म कर दिया ये बताकर कि क्या होने जा रहा है, और उससे यह भी स्पष्ट हो गया कि पीएम का क्या रुख है। बड़ी चीज यह है कि यह संभव हो पाता कब? जब भारत के कहे अनुसार यूनुस काम करते। भारत क्या चाहता है? अभी डोभाल साहब ने जब ये 19 नवंबर को जो बैठक हुई इनके 19 नवंबर को इनके जो एनएसए हैं रफीकुल रहमान, मिस्टर रहमान, अब रफीकुल है क्या है, मिस्टर रहमान उनका नाम है, जो एनएसए हैं बांग्लादेश के, भाई उनको डोभाल साहब ने बता दिया था कि ये तुम्हारे कैंप पर इन कैंपों को सेटल करो और तुम्हारे यहां जो भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं, वहां जो पाले पोसे जा रहे हैं उस पर नियंत्रण करो। जाहिर सी बात है कि इन्होंने कोई कार्रवाई इस पर नहीं की। एक दूसरा, बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, और उसके ऊपर आप देखिए भारत को घसीट रहे हैं। अभी इनके कोर्ट ने एक निर्णय दिया जिस निर्णय में शेख हसीना को दोषी ठहराया गया और कहा गया कि उसमें भारत की भी भूमिका है। मतलब यूनुस जो है वो टर्की की गोद में, चीन की गोद में, पाकिस्तान की गोद में, अमेरिका की गोद में बैठकर उछल कूद मचा रहे हैं, और उनको लग रहा है कि हम बहुत कुछ कर लेंगे, और रडार रुडूर लगा रहे हैं, ठीक है, टैंक खरीद रहे हैं, मिसाइल खरीद रहे हैं, नौसेना को मजबूत कर रहे हैं। और ठीक है, आप सॉवरेन कंट्री है, आप करिए, लेकिन भारत भी जो है वो एक सॉवरेन कंट्री है, एक संप्रभु राष्ट्र है। अगर उसकी सुरक्षा से आप सौदा करेंगे और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेंगे, तो सॉवरेंटी सिर्फ आप ही की नहीं है, सॉवरेंटी हमारी भी है। फिर जब हम ठोकना शुरू करेंगे तो दिमाग हरा भरा हो जाएगा। यही बात एक तरीके से कही जाए कि अब ठेठ भाषा में कही जाए तो समझाई गई है। क्योंकि देखिए, जब इन्होंने पत्र लिखा था, यानी यूनुस सरकार ने, तब विदेश विभाग ने क्या कहा था? रणधीर जायसवाल है प्रवक्ता, शायद रणधीर जायसवाल ही नाम है, उन्होंने कहा कि देखिए हम विचार कर रहे हैं, ठीक है। और यह इसलिए कहा गया कि हम विचार कर रहे हैं कि भारत को लगा कि यूनुस कुछ बुद्धि अपनी लगाएंगे, बुद्धि लगाएंगे यानी
लोकतंत्र बहाली का प्रयास करेंगे। और ये जो उनके यहां कोर्ट कचहरी बैठाकर बेकार की बातचीत हो रही है, देखिए ये तो सभी जान रहे हैं कि कोर्ट कचहरी बैठी है, वो वैसे ही फैसला दे रही है जैसा सीआईए चाह रहा है। ठीक है, तो उस ओर जाने के बजाय एक बेहतर फैसला आएगा और शेख हसीना को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। लेकिन साहब उनको कोई सुधार नहीं आया, अलबत्ता वो भारत को ही घसीटने लगे। तो जब सुधार नहीं आया तो जो बात विदेश विभाग ने 20 रोज पहले कही थी, 10 रोज पहले कही थी, अब एक तरह से कह दें कि विदेश मंत्री ने साफ कर दिया। और यह ध्यान रखिए कि इसमें एक चीज जो साफ दिखाई दे रही वो ये कि पुतिन आए, पुतिन से बातचीत हुई और पुतिन से बातचीत के बाद भारत ने यह तय कर लिया कि अब यूनुस को सबक सिखाना है। क्योंकि देखिए ये जो एस जयशंकर का बयान आया है, ये बयान आता है पुतिन की यात्रा के बाद। इसका मतलब यह है कि पुतिन के साथ बांग्लादेश पर डिस्कस हुआ और उस डिस्कशन में हो सकता है, देखिए अपने पास कोई इसकी सूचना नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शेख हसीना की भी बात हुई होगी। ठीक है, क्योंकि देखिए ये पूरा परिवार जो इनके पिताजी थे मुजीबुर रहमान, वो सत्ता में आए ही भारत और सोवियत संघ की मदद से। ठीक है, तो उस परिवार का संबंध जो है वो रूस से है ही है, गहरा नाता है। तो मुझे ऐसा लगता है, हो सकता ना हुई हो, लेकिन अपना कहना यह है कि भारत और रूस दोनों ही चाहते हैं कि वहां पर एक चुनी हुई सरकार हो, फिर चाहे जो बैठे, और जो ये थोपी हुई सरकार है वो सरकार हटाई जाए। इस लिहाज से जो शेख हसीना को लेकर बयान दिया गया है एस जयशंकर की तरफ से, वो देखा जाना चाहिए और ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब यूनुस को तय करना है कि वो सेफ एग्जिट चाहते हैं या फिर अपने एग्जिट को वो बड़ा एक तरह से कहें कि भयावह बनाना चाहते हैं। ये सीधा संकेत है जो पीएम ने चिट्ठी फाड़ी है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।